नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कानपुर से, जहां पर कानपुर देहात में सिलेंडर के बड़े धमाके की खबर आई है। रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है। जी हां, हादसे में कई मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कानपुर देहात से, जहां पर फैक्ट्री में आग लगी है। सिलेंडर से बड़ा धमाका हुआ है। रनिया इंडस्ट्रियल एरिया का यह मामला, जहां पर गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है। हादसे में कई मजदूरों के झुलस जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कानपुर देहात में सिलेंडर से बड़ा धमाका हुआ। रनिया इंडस्ट्रियल एरिया का मामला, जहां पर गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लगी और इस हादसे में कई मजदूर बुरी तरीके से झुलस गए हैं। पूरा मामला कानपुर देहात का। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कानपुर देहात के रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है और हादसा इतना भीषण था कि कई मजदूर इसमें जल गए और झुलस गए हैं। खबर रनिया इंडस्ट्रियल एरिया से, जहां पर कानपुर देहात में गत्ता फैक्ट्री में सिलेंडर के धमाके की वजह से आग लगने की खबर आ रही है और गत्ता फैक्ट्री में आग लगने की वजह से कई मजदूर वहां पर झुलस गए हैं, हादसे के शिकार हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से भयंकर हादसा हुआ है, जहां पर पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। रनिया इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला, जहां पर अचानक सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा हालांकि बताया जा रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताएंगे। कानपुर देहात का ये मामला है, जहां पर रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में जो गत्ता फैक्ट्री संचालित हो रही थी, वहां पर अचानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। कई मजदूर इसमें झुलसते हैं, ये भी खबर आ रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, जहां पर हादसे में कई मजदूर बुरी तरीके से झुलस गए हैं। तो गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लगने का यह मामला कानपुर देहात से सामने आया है, जहां पर रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में जो गत्ता फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, उसमें अचानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाके में धुएं का गुबार छा गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और चलिए राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर देहात में जो तस्वीरें आ रही हैं काफी भयावह हैं, जहां पर दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे आग लगी, अभी क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? देखिए बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से सुबह होते ही यहाँ पर जो गत्ता फैक्ट्री था और जाहिर सी बात है यहाँ पर जिस तरह से जो काम होते थे वो काफी जो पन्नी है, गत्ता है, इस तरह के तमाम चीजें, प्लास्टिक वगैरह, और ये फैक्ट्रियां जो है कहीं ना कहीं से काफी दिनों से संचालित हो रही थी। हालांकि इस फैक्ट्री में 15 लोग जो है वो काम करते हैं। उनकी 2 तरह की शिफ्टें लगती हैं। तो पहली शिफ्ट खत्म हुई थी, दूसरी शिफ्ट के लोग जब वहां पर पहुंचे तो उनमें से 10 लोगों को, हालांकि जिस तरह से अभी फायर स्टेशन और स्थानीय पुलिस ने बताया कि मजदूर के द्वारा वहां पर बीड़ी फेंका गया था, तो जिसके कारण आग लगी है। हालांकि जिस तरह से 6 गाड़ियां अब तक फायर ब्रिगेड की वहां पर आग बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार कर रही हैं। हालांकि जिसमें से अभी 4 लोगों को निकाला गया है, 2 लोग अभी भी फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। उन चारों लोगों को जो है नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया, क्योंकि कहीं न कहीं से 60 से 65% वो झुलस चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए आग इतनी भयावह है कि आसपास में जिस तरह से जो माहौल था वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल भयावह था। जो तफरी का माहौल है, जिस तरह से वहां पर लगातार अफरा तफरी का जिस तरह से माहौल बना हुआ है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि देखिए किसी तरह जो आग पर तो भले काबू पा लिया गया, लेकिन जो हालात हैं वो अभी भी वैसी गंभीर बने हुए हैं। और जिस तरह से जो फैक्ट्री का जो मालिक है, प्रबंधक, वो मौके से फरार हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हो सकता है कई चीज की कमियां भी इसमें निकल कर सामने आए, कोई लापरवाही भी निकल के आए। तो जाहिर सी बात है, देखते हैं कि पूरी तरह से जब आग पर काबू पाया जाता है, उसके बाद किस तरह से जांच पड़ताल करने के बाद क्या कार्रवाई इस पे प्रशासन वहां पर करती है। बिल्कुल राशिद, जो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि हादसा जो था काफी भीषण रहा होगा। जो कारण आप बता रहे हैं कि बीड़ी मजदूर जो बीड़ी है वो पीकर फेंकते हैं, निश्चित तौर पर इससे भी हादसा हो सकता है। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन क्या कुछ अभी जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी रहे उनकी तरफ से बयान आए हैं? क्योंकि जो फैक्ट्री संचालित की जा रही थी गत्ता फैक्ट्री है, निश्चित तौर पर तमाम गाइडलाइंस होती है किसी भी फैक्ट्री को संचालित करने के लिए। क्या वहां पर फायर एक्सटिंग्विश लगे हुए थे? आग को बुझाने के लिए जो रेत का इस्तेमाल किया जाता है, वो तमाम व्यवस्थाएं वहां पर थी क्या? देखिए इन सब चीजों की कमी थी, इसके बाद ही तभी तो प्रबंधक वहां से फरार हो गया। हालांकि देखिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा, उसके बाद इस चीजों के लिए जांच की जाएगी। जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस तरह से कई ऐसे अवैध फैक्ट्रियां हैं जो कि कानपुर देहात के अंदर जो चल रही हैं,
मानकों के विपरीत चल रही है। न तो उनमें फायर की सुविधा होती है, न तो उनमें आग पर किसी तरह काबू पाने का कोई व्यवस्था होती है। और ऐसे में जाहिर सी बात है, देखिए गत्ता फैक्ट्री का मतलब है कि यहाँ प्लास्टिक से बड़ा गोदाम, ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं, तरह तरह के केमिकल भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है। और यहाँ पर पूरी सुरक्षित के साथ, जो सुरक्षा के साथ में यहाँ पर काम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अगर बताया जा रहा है यहाँ पर प्रबंधक फरार हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसकी तमाम जो लापरवाही है उसके फरार होने के साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस पर जो है स्थानीय पुलिस जांच करती है, किस तरह से इसमें कानपुर नगर के जो फायर सर्विस के जो लोग हैं उस पर किस तरह से कार्रवाई करती है। तो ये तमाम जो सवाल हैं अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही स्पष्ट तरीके से पता चल पाएगा कि किस तरह की कार्रवाई की रही। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम आज की बात करें, पिछले कई दिनों से लगातार, चाहे वो कानपुर रहा हो, चाहे वो लखनऊ रहा हो, चाहे वो वाराणसी रहा हो, लगातार जो आग लगने का सिलसिला है वो जारी है। उसके बाद जो भी जांच निकल के आती है उसमें साफ तौर पर देखी जाती है, इसमें कहीं ना कहीं से उन फैक्ट्री मालिक के साथ साथ में स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदार जो है कि लापरवाही का नतीजा होता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो ये घटना हुई है, हालांकि देखिए अभी मौत का कोई आंकड़ा नहीं आया, लेकिन ये घटना आदमी 60% सुलझ गया, ये भी घटना बड़ी है। जाहिर सी बात है क्योंकि अब वो सबसे बड़ा सवाल राशिद यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जहाँ पर सरकार लगातार प्रदेश में निवेश की बात कर रही है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट की बात कर रही है, वहां पर जो ऑलरेडी वहां पर इंडस्ट्रीज चल रही हैं, क्योंकि रनिया इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर तमाम फैक्ट्री संचालित होती हैं, वहां पर ना तो कोई औचक निरीक्षण किया जाता है, ना ही वहां पर मजदूरों की सुविधाओं के लिए या फिर उनकी रक्षा के लिए इस तरीके से जो मानक स्टैंडर्ड तय किए गए हैं उनका ध्यान रखा जाता है। तो कुल मिलाकर तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं जो अभी जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले भी हम कई आगजनी की घटनाओं पर बात कर चुके हैं। कुल मिलाकर एक बड़ी लापरवाही का मामला है। हालांकि अभी किसी मजदूर की जानमाल की हानि नहीं हुई है, लेकिन बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। अजय बिल्कुल क्यों, जाहिर सी बात है बड़ा हादसा हो सकता था। और जाहिर सी बात जो 4 लोग झुलसे हैं उसमें से 60% बताए जा रहे, तो उन 60% झुलने का मतलब ये भी होगा उनकी आधी शरीर काम करना बंद। हालांकि अब किस तरह से उनका पालन पोषण होता है या किस तरह उनका मुआवजे की बात निकल के आती है, लेकिन अब सवाल ये बढ़ता है लोगों की जिंदगियों से इस तरह की फैक्ट्रियां खेल रही हैं, इस पर सरकार को कहीं ना कहीं सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए सवाल सबसे बड़ा उठता है, कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चीज को लेकर बैठक भी किया, कई हादसे भी हो चुके, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है ऐसे में, लेकिन उसके बाद भी जो स्थानीय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं से जागता नहीं है, ना ही तो अपने आप पर जिम्मेदारी लेता है। लेकिन अब इस घटना के बाद से देखते हैं कानपुर नगर प्रशासन किस तरह से जिम्मेदारी लेता है, या उन आरोपियों पर या उस तरह के विभागों पर किस तरह की कार्रवाई हो पाती है कि जो इस तरह की मानकों के विपरीत जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उन पर किस तरह की जांच हुई या किस तरह की कार्रवाई होती है। तो जाहिर सी बात है, देखिए सवाल बड़ा है, रेस्क्यू के बाद किस तरह की सरकार जो है कानपुर नगर पुलिस या कानपुर शासन किस तरह से कार्रवाई करती है इस तरह की जो है। बिल्कुल, तो कहीं ना कार्रवाई के नाम पर जो खाना पूर्ति की जाती है, यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में कभी आग लग जाती है, कभी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग जाती है, कहीं रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री संचालित हो रही है। एक बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं अब इन मामलों को देखते हुए प्रशासन को औचक निरीक्षण और तमाम जो व्यवस्थाएं होती है इंडस्ट्रीज को लेकर, और साथ ही फैक्ट्री किस तरीके से संचालित की जा रही है, क्या वहां पर मानकों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, ये तमाम जिम्मेदारों का कहीं ना कहीं दायित्व बनता है और कई सवाल भी यहां पर खड़े होते हैं। हमारे साथ बने रहेगा राशिद तमाम जानकारी के लिए, एक बार फिर आपसे अपडेट्स लेंगे। तो कानपुर देहात का ये मामला है और तस्वीरें आप देखिए जो साफ तौर पर बयां कर रही है कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा जब सिलेंडर का धमाका हुआ। हालांकि कारण अभी फिलहाल जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये रनिया इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर इंडस्ट्रीज कई फैक्ट्रीज संचालित की जाती हैं। गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है और वहां से जो फैक्ट्री मालिक है वो वहां से भाग गया है और कई मजदूर जो हैं बुरी तरीके से झुलस चुके हैं। कई मजदूर ऐसे हैं जो कि 60% तक बर्न हुए हैं। अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाता है और मजदूरों के लिए क्या मुआवजे का ऐलान किया जाता है।